अभी मैं कुछ डायलॉग्स बोलूंगा डॉन के, फिर हम लोग उस पर बातचीत करेंगे। डॉन के दुश्मन को एक बात याद रखनी चाहिए कि डॉन कभी कुछ नहीं भूलता। अभी बताइए, शाहरुख खान रियल लाइफ में भुलक्कड़ है कि कंप्यूटर मेमोरी उनका कैसा है? मुझे नाम बिल्कुल याद नहीं रहते, बिल्कुल भी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरे जो 4 करीबी दोस्त हैं उनके नाम भी मैं कंफ्यूज कर देता हूँ। रमन को विकास, विकास को विवेक या विक्रम। मैं अपने बेटे को करण, करण को आर्यन, शबीना को फारा, मतलब मैं कंफ्यूज, नाम मुझको याद नहीं रहते। और मेरा ये एक्सक्यूज़ है लोगों को ना पहचानने का। और मुझे नंबर याद नहीं रहते, तो ना मैं फ़ोन करता हूँ, और अगर फ़ोन करता हूँ तो गलत नाम से करता हूँ। और मैं छोटी बातें मुझे याद नहीं रहती कि हो सकता है मैंने कुछ यहाँ रख दिया हो। द स्मॉल थिंग्स आई डोंट रिमेंबर, बट बिग थिंग्स। मैं अभी बैठा हुआ था, मेरे एक डायरेक्टर साहब आए हुए थे, तो मैं उनको बता रहा था कि एक बार मैं अगर स्क्रिप्ट पढ़ लूँ तो चांसेस हैं कि 90% एड वर्बेटिम मैं वो कहानी डायलॉग्स बोल सकता हूँ। आई डोंट फॉरगेट अ फेस, आई कांट पुट अ नेम टू इट। सो मोस्ट ऑफ माई टाइम पीपल हु वर्क विद मी, आई एम वॉकिंग एंड आई एम जस्ट प्रिया का नाम बोलो। तो यानी क्या मैं जब नाम भूलता हूँ तो मैं कहता ब्रो, डूड, यही आप भी बोला करिएगा, फिर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप नाम भूल चुके हैं? नो, आई जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। या फिर मेरे साथ जो भी खड़ा होता है मैं बोल दूंगा, जैसे अगर तुम खड़े हो तो मैं ये कनन है, और फिर मैं जल्दी से सुनता हूँ कि वो बोलेंगे कि मैं राजीव हूँ, या मैं खुद बोलता हूँ हाय आई एम शाहरुख, एंड वो बोलते हैं या आई एम डेविड। सो ओह डेविड, गुड टू सी यू अगेन। क्या आपकी फ्रॉडपंती निकल आ गई शो पर ना? अच्छा एक्टर हूँ, अभी भी आगे भी चल के ये काम चलेगा, कोई रुकेगी नहीं। अच्छा, दूसरा डायलॉग। डॉन के सामने आदमी के पास सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं, मर जाए या मान जाए, ठीक है? तो आप कुछ बात मनाने के लिए अडैमेंट रहते हैं या कूल रहते हैं? अगर कोई आपकी बात नहीं माने तो आप क्या गुस्सा हो जाते हैं, क्या होता है? नहीं, मैं ज़्यादा गुस्सा नहीं होता। अगर कोई मेरी बात ना माने तो मुझे लगता है उनका लॉस है, क्योंकि मैं बात जो बोलता हूँ वो अच्छे दिल से ही बोलता हूँ। तो अगर नहीं मानी तो कोई बात नहीं, मत मानो, चले जाओ। बट नॉर्मली इफ़ पीपल डोंट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग इन अ वे, जैसे मैं आपके साथ काम करने वाला हूँ लेकिन मुझे लगा कि हम दोनों में कोई तालमेल नहीं है, सो आई रादर लेट इट गो, कितने भी बड़े आप हों या कितना भी मुझे उस काम की ज़रूरत हो। सो आई ओनली वर्क विद पीपल जिनके साथ लाइक माइंडेडनेस हो जाए, कि ये नहीं कि मेरी ही बात ही मानो, बट एटलीस्ट लेट्स हैव अ डिस्कशन। तो या इन अ वे इट्स क्वाइट राइट, या तो मर जाए या फिर मान जाए। और अगर मानता नहीं है तो मेरे लिए मेंटली वो मर जाता है। पर आप और मैं डॉन 3 में तो पक्का काम करेंगे, आप और मेरी बहुत बनती है। तो एब्सोल्युटली, तुम्हारा मैंने बोला ना स्वेटर की वजह से ही काम कर रहा हूं। पहली बार डॉन आएगा पिंक स्वेटर में, पिंक स्वेटर के अंदर तो रेवोल्यूशन होगा पूरा। हाँ, तुम्हें देखते ही लोग मर जाएंगे, गोली चलानी पड़ेगी नहीं। अपने आप को गोलियां मार लेंगे लोग। एक और डायलॉग, मुझे लोगों का खून करने का कोई शौक नहीं, ये डायलॉग आप कंप्लीट करिए। लोग ही मुझे मजबूर कर देते हैं। बचपन में सुना है कि आपको किसी ने मजबूर किया किसी का दांत तोड़ने के लिए। छवि मेरे दोस्त ही थे वो, और कुछ ऐसा झगड़ा वगड़ा हो गया था। दिल्ली में बहुत चाकू छुरियाँ चलती हैं, डंडे वंडे निकलते हैं। दिल्ली के एक गुंडागर्दी का अपना अंदाज है, और कुछ हमारा ऐसा कुछ बातचीत हुई तो उसने कहा साले मैं चाकू निकाल लिया उसने। तो चाकू निकाला, मैं एक्चुअली डर के, मैं ऐसा कोई माचो नहीं हूँ, मेरे को एकदम डर लगा। उसने चाकू वाकू निकाला ऐसा, और वो खुद भी डर गया निकाल के। तो मैंने खींच के उसके मुँह पर मार दिया, और जब वो गिर गया बेचारा, तो क्या होता ना, किसी को मार दो तो दिल करता अब तो जीत गए। तो मैं चढ़ गया था ना, आई रिमेंबर माय फादर केम एंड पिक मी अप फ्रॉम माय कॉलर लाइक दिस and took me. My father was a very strong man, he was 6 feet, and he just picked me up and took me inside. उस वक्त बड़ी बेइज्जती हुई मेरी, हम दिल्ली में बोलते बड़ी बेइज्जती खराब हो गई थी, कैसे उठा के ले गए मुझको वहाँ से। और मैं कहा डैड उसके सामने तो नहीं करते, बाकी लोगों के सामने क्या इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था। फिर वो बेचारा लड़का मुझे मिला एक बार 2-3 दिन के बाद, तो उसके 4 दांत आगे के टूट गए थे। सो आई फील रियली बैड अबाउट इट। मैंने अपने बेटे को भी बोला है, बेटी को भी बोला है कि कभी झगड़े में आ जाओ यार, दांत वांत नहीं तोड़ना, दुख बहुत होता है। सो दैट्स व्हाई आई डोंट हिट एनीवन। सॉरी कह दीजिए उनको आप। हाँ नहीं, मैं छवि जी, आप जहाँ पे भी सब उनको जी बोलते थे हम, क्योंकि वो बिहार के थे। तो जहाँ पे भी हैं आप छवि जी, हम बहुत बहुत माफ़ी मांगते हैं आपसे। अच्छा, एक और डायलॉग। डॉन के दुश्मन की सबसे बड़ी गलती है, कंप्लीट द डायलॉग। डॉन के दुश्मन की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो डॉन का दुश्मन है। कौन सी चीजों की वजह से आप किसी को फॉरगिव नहीं करेंगे? बदतमीजी के लिए मैं फॉरगिव नहीं करता, और पीछे छुप कर बात करें, कई लोग ऐसा लिखते बिकते हैं, तो मैं फॉरगिव नहीं करता हूँ। फॉरगिव मतलब मैं भूल जाता हूँ तो फिर से बात कर लूँ शायद उसके साथ, लेकिन मुझे कभी लगा कि कोई कुछ घटिया बात किसी ने लिख दी है, और मैं जानता हूँ मेरा ट्रस्ट तोड़े कोई, कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मेरे साथ इंटरव्यू कर रहे हो, और मैं कहूँ यार ये मत कैरी करना, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। मुझे इतना कह दिया मैंने आपको और आपने कहा हाँ, तो आई ट्रस्ट यू दैट कि हाँ ये ठीक है यार, ये ऐसे ही प्यार से बोल दिया था, इट वॉज ऑफ, इट वॉज नॉट मेंट टू बी। But if you use it, then I don't want to see them. I don't want to discuss कि वो बोलें कि नहीं वो तो हो गया, sorry. There's nothing, there's no discussion after that. और मैं हूँ ऐसा। छवि का मैं एडिट नहीं करने वाला हूँ, छवि वाला मैं डालने वाला हूँ। छवि जी का मैंने माफी मांग ली छवि जी से। अच्छा, अगला डायलॉग। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी माँ को नहीं जानते, कंप्लीट इट।
उतना ही है वो, आप मेरी माँ को नहीं जानते थे। हाँ, वो मुझे देखकर बड़ी खुश होती कि मैं। वो पहले है, वो बताते हैं कि तुमने इतनी सारी पुलिस तुमको ढूंढ रही है, तो वो बोलता है उफ, ये सुनकर मेरी माँ कितनी खुश होती। तो कहती खुश होती अपने हाथों से तुम्हें मार डालती। ओम जी कहते हैं तो आप मेरी माँ को नहीं जानते थे इंस्पेक्टर साहब। अच्छा मुझे बताइए, जब आपकी माँ आपको देखती थी मिस्चिफ करते हुए, वो आपको माफ करती थी कि आपको भी डंडे के साथ? मम्मी ने एक बार क्रिकेट बैट से मुझे मारा था। ओह। क्योंकि मैं टूटे बैट से खेल रहा था और वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, और मिट्टी में बहुत खेलता था, तो गंदा गंदा रहता था हमेशा। तो कोई दोस्त आ रहे थे, उन्होंने कपड़े बदल लो, और जब वो आए तो मैं नया बैट लाई हूँ उससे खेलो, वरना लोगों को सामने शर्मिंदगी होती है। लेकिन मुझे वो पुराना बैट ही अच्छा लग रहा था, तो मैं उसी के साथ खेल रहा था और नहाया नहीं था, तो बड़ा गुस्सा हो गई वो। जब तक पहले बहुत पतली सी थी, जब तक मैं 12, 13, 14 साल का था, तो वो मोटी हो गई थी। तो वो बैट लेके मेरे पीछे पीछे भागी, और मुझे याद है कि बेस्ट वे टू अवॉइड अ मदर, और ये मैं आप सबको बताना चाहूंगा, मैं नोट्स ले रहा हूँ। हाँ, बेस्ट वे टू अवॉइड गेटिंग बीटन अप बाय द मदर इज टू रन अराउंड द डाइनिंग टेबल। मम्मियाँ थोड़ी देर में थक जाती हैं और फिर हंसने लगती हैं। तो उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, मैं काफ़ी भगाया उनको, फिर वो थक गई और फिर हंसने लग गई। ये मैंने अपने बेटे को भी सिखाया हुआ। तो वो आपके साथ करते हैं? आपके बेटे आपको टेबल के आजू बाजू दौड़ाते हैं कि मेरे साथ कोशिश नहीं करते। मैंने आज तक उनको सिर्फ ये बोला हुआ है कि दोस्त मैं पकड़ तो लूंगा, और फिर पकड़ लिया तो बहुत मारूंगा, माँ की तरह छोड़ूंगा नहीं। तो उनको डरा के रखा हुआ है मैंने। बट या विद द मदर दे डू दैट, दे जस्ट कीप रनिंग अराउंड एंड शी स्टार्ट्स लाफिंग। माँ के लिए एप्लीकेबल है, पर बाप के लिए नहीं, बाप के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बाप से पंगा मत लेना।